हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने विजुअलाइजेशन में विजुअल ऑप्शंस की बात की थी। देखते हैं आज जनरल ऑप्शंस। तो जनरल ऑप्शंस में क्या चीज़ें हैं। जनरल ऑप्शंस में सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है, जो आपका ग्राफ का जो साइज है वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप रेशियो लॉक करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अ, दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोजीशन, तो ये ग्राफ की पोजीशन के बारे में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन इफ यू नीड देन यू कैन चूज दैट वे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है टाइटल। टाइटल, अभी इसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो टाइटल है रेवेन्यू बाय स्टोर्स। दिस इज बाय डिफॉल्ट टाइटल, ऑटोमेटिकली चोजन बाय पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन। तो ये रेवेन्यू बाय स्टोर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली चूज किया गया है। अगर आप टाइटल पे अपना कर्सर भी रखते हैं तो होवरिंग बॉक्स में टाइटल विजिबल बनता है। तो ग्राफ का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि ग्राफ में टाइटल का महत्व क्या होता है। देखें, टाइटल, अगर आप ये सोचे कि ये ज्यादा प्रैक्टिस में भी यूज नहीं है, तो आप कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। उसमें बहुत तरह के चार्ट्स बने होंगे फाइनेंशियल फिगर्स को डिस्कस करने के लिए, और सारे चार्ट्स में कोई ना कोई टाइटल तो दिया ही रहेगा। टाइटल को भी अ, आप कहें पब्लिशिंग गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपने कंपनी रिपोर्ट बनाया है, तो उसका एक टेम्पलेट के हिसाब से आपको एक टिपिकल फॉन्ट साइज चूज करना है, एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल चूज करना है, एक पर्टिकुलर कलर चूज करना है हर एक फॉन्ट का, विच इज अलाइन टू योर लोगो एंड द थीम ऑफ योर कंपनी रिपोर्ट। तो टाइटल पे बात करते हैं कि टाइटल को एडजस्ट कैसे किया जा सकता है। टाइटल में रेवेन्यू बाय स्टोर्स ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दिया गया टाइटल है। स्टोर वाइज रेवेन्यू इज समथिंग दैट आई वांट। स्टोर वाइज, सॉरी, स्टोर वाइज रेवेन्यू, ओके, इन INR, इंडियन नेशन रुपी। ओके, सेकेंडली, मुझे यहां से हेडिंग, अगेन title supposed to be presented in which form of heading. For that you have to follow your publishing guidelines. Okay, तो आपका टाइटल हेडिंग 1 2 3 4 5 6 किस तरह से प्रेजेंट होगा, उसके लिए आपको अपनी कंपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन गाइडलाइन देखनी चाहिए, या तो फिर पीपीटी बना रहे हैं तो पीपीटी की गाइडलाइंस आप एक बार देख लीजिए। हर कंपनीज में शायद ये स्पेसिफिकेशंस अलग रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए। फॉन्ट स्टाइल कौन सा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कैम्ब्रिया रखता हूँ। मुझे चाहिए 28। ओके, इतना बड़ा टाइटल का फॉन्ट साइज कभी नहीं होता, बट ये अभी डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें मैं बोल्ड करना चाहूँ तो वो हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है। उसका अगर कलर में चाहूँ तो वो भी इस तरह से बदल सकता हूँ मैं। कई बार अगर आप फोकस मोड में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शंस होते हैं, जैसे चार्ट में आप, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, एक फोकस मोड का है। फोकस मोड में हम चार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और उस पे एडिटिंग ट्राई करते हैं अलग अलग। अगर यहाँ पे अगर आप हैं और आप टाइटल में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। आप सोचोगे यार मैंने तो कलर बदल दिया टाइटल का, लेकिन ये तो दिखा भी नहीं रहा है। मैंने चार्ट के टाइटल का जो एरिया है उसका भी कलर बदल दिया जैसे, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं दिखा रहा है, तो ये वहां पे नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको फोकस मोड से बाहर आना पड़ेगा। सो फोकस मोड से बाहर आने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको बैक टू रिपोर्ट करके एक बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दे, बैक टू रिपोर्ट, आप फोकस मोड से बाहर आ गए।
देखिए बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर दिया इस तरह से। ठीक है। ओके। अब अलाइनमेंट कैसे रखना है, मतलब ये जो चार्ट एरिया में ये कहाँ पे दिखेगा, सेंटर में दिखेगा, लेफ्ट अलाइन दिखेगा, राइट अलाइन दिखेगा। अगेन दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर, लेट्स से, कंपनी पीपीटी टेम्पलेट और रिपोर्ट टेम्पलेट। तो ये सारी चीजें आपको वही गाइडलाइन में मिल जाएगी। टेक्स्ट रैप करना है कि नहीं करना है। टेक्स्ट रैप मतलब जब हमारा टाइटल का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टेक्स्ट रैप इज, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ कंटेंट इन माय टाइटल। तो मतलब मैंने एक फॉन्ट साइज बढ़ा दिया टाइटल का। अब टेक्स्ट रैप किस तरह से काम करता है ये देख लीजिए। टेक्स्ट रैप टर्न्ड ऑफ था तब इन आईएनआर वो नहीं दिखा, और थ्री डॉट्स आए मतलब कि इन के बाद भी कुछ कंटेंट है। ठीक है। अगर टेक्स्ट रैप करता हूं तो पूरा ही कंटेंट, टाइटल का पूरा ही कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैप टर्न्ड ऑन, एंड दिस व्यू इज फॉर टेक्स्ट रैप टर्न्ड ऑफ। सो टेक्स्ट रैप टर्न्ड ऑन व्यू, टेक्स्ट रैप टर्न्ड ऑफ व्यू। ओके, आई होप यू जस्ट गेट दिस। जनरल में टाइटल वाले सेक्शन को अब करते हैं कोलैप्स। इसके बाद जाते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, एक तो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में व्हाइट कलर अभी सिलेक्टेड है। ठीक है। अब हम चार्ट के एरिया की बात करें, प्लॉट के एरिया की नहीं। प्लॉट का एरिया होता है जहां पे बार्स, बिकॉज ये बार चार्ट है तो बार, अगर पाई चार्ट होता तो प्लॉट का एरिया, पाई का जो जितना भी एरिया कवर्ड बाय दोस पाई, ओके, पाई के डिफरेंट सेक्शंस, दैट इज कॉल्ड पाई प्लॉट एरिया। बट ये अब चार्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, चार्ट एरिया अलग चीज है। ठीक है। चार्ट एरिया में एक्सिस का एरिया आता है, टाइटल का एरिया आता है, और प्लॉट एरिया भी आता है। ठीक है। तो आप ये बैकग्राउंड याद रखें। ठीक है। अब बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बैकग्राउंड का अगर बॉर्डर देनी है, सबसे पहले तो बॉर्डर देने का मन कर रहा है तो आपको ये टर्न ऑफ नहीं रखना है, आपको टर्न ऑन करना है ये। ओके। सो विजुअल बॉर्डर्स टर्न ऑन, एंड देन यू कैन जस्ट गिव द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के लिए आपको कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैं बड़े रैंडमली कलर्स और ये सारी चीजें सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस अच्छी डिजाइन बनाना अभी नहीं है, सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है। वापस मैं जाता हूँ, चार्ट पे क्लिक करता हूँ। चार्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट विजुअल्स में जाता हूँ, जनरल में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स में ये ट्राई की थी। अब ये देखना होगी ये कैसे काम करता है। तो आप डैशबोर्ड पे कहीं साइड में क्लिक कर दो, आपको ये बॉर्डर दिख जाएगी। आपको लगता है कि बॉर्डर बहुत ज्यादा थीन है तो वापस चार्ट पे क्लिक करो, जनरल में चले जाओ, इफेक्ट्स में चले जाओ, सॉरी, विजुअल बॉर्डर्स में चले जाए, और राउंडेड कॉर्नर्स। So this is what the maximum possible border look, okay, in Power BI. Clear? Now ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो ये सिलेक्ट किया था फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, वो सारे ऑप्शंस कहाँ गए जो मैंने देखे थे। तो यहीं पे आप गलती कर रहे हो। अगर आपको चार्ट के जनरल ऑप्शंस देखने हैं तो चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर आपको फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाना पड़ेगा, और जनरल ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब हेडर्स आइकन, हेडर्स आइकन क्या होता है, ओके, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। हेडर्स, दीज आर द हेडर्स। ये हेडर्स हैं आपके, हेडर्स वाइट में थे, बड़े अच्छे दिखते थे ये। हेडर्स ऑप्शंस ये होते हैं, जैसे कि हेडर्स ऑप्शन में पहला है फिल्टर, दूसरा है फोकस मोड, और तीसरा है ये।
अभी इसके मुझे कलर्स अगर देने हो तो भी मैं दे सकता हूँ। जैसे बैकग्राउंड ये है और बॉर्डर का कलर ये, ठीक है। आइकन का कलर, लेट्स से दिस वन, look at this, oh icon का कलर this one is like very poor, you can't differentiate, okay black। एंड हेडर्स थोड़े ट्रांसपेरेंट बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं सारे हेडर्स, ओके। अगर मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो मुझे ट्रांसपेरेंसी 0 कर देनी है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे, ओके। सो हेडर्स ऑप्शंस में एक्सपोर्ट डेटा है, रिमूव है, रिमूव चार्ट मतलब ये पूरे चार्ट्स को रिमूव कर देना। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट चला गया, लेकिन अब तो मुझे वापस चाहिए, तो मुझे कंट्रोल जेड करना है। अंडू ऑप्शन यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। तो वन कंट्रोल जेड एंड यू कैन जस्ट गेट बैक योर चार्ट इफ यू हैव डिलीटेड, ओके। फिल्टर ऑप्शन क्या है, कोई और वीडियो में बात कर लेंगे। ये फोकस मोड है, आपको पता है। फिर ये है सॉर्टिंग ऑप्शन। नाउ सॉर्ट द एक्सेस बाय स्टोर्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर्स ऑफ द स्टोर्स। तो ये भी आप कर सकते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं पूरे डेटा का, तो बार्स भी उस तरह से नंबर्स के साथ दिखेंगे। फिर सॉर्टिंग कर सकते हैं एज पर द रेवेन्यू, हाईएस्ट टू लो, ओके। ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके। देखते हैं और क्या चीजें हैं जनरल ऑप्शंस में, ओके। यहाँ पे है टूल टिप, ओके। ऑटोमेटिक है टूल टिप, वो रहने देते हैं। उसमें भी टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ओके। टूल टिप मतलब ये वाला, ओके। देखिए आप, लेबल्स ये कलर के हो गए, वैल्यूज मुझे ये कलर की दिखानी है। तो अब मैं कोई भी बार पे कर्सर रखूंगा तो लेबल्स मुझे इस तरह से दिखाई देंगे ये कलर के, और वैल्यूज सिलेक्टेड कलर्स का दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी मेरे पब्लिकेशन क्राइटेरिया आता है कि मतलब टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए या 12 पॉइंट्स ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। 12 पॉइंट्स नहीं भाई, 16 पॉइंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से कर सकता हूँ, ओके। फोकस मोड में दिखाता हूँ ये इफेक्ट्स इस तरह से, ओके। कोई और एक कलर चूज कर देता हूँ, जैसे कि मुझे मोर कलर्स में से ये वाला, जैसे कि ओके दिस वन। सो ये है टूल टिप एडिटिंग ऑप्शंस, ठीक है। जनरल ऑप्शंस में और क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड। इसमें टूल टिप का बैकग्राउंड कैसा रहेगा, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बैकग्राउंड टूल टिप का, लेट्स से मोर कलर्स में जाके कुछ इस तरीके का, लुक एट दिस, यू सी दिस, ठीक है। तो ये टूल टिप ऑप्शंस हैं, क्लियर। तो ये है जनरल ऑप्शंस इन फॉर्मेट योर विजुअल्स। इसे थोड़े आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।